अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। उसके साथ मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ खान। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में एक बुज़ुर्ग अम्मा जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो परेशान थी अपने केस को लेकर। तो एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे उनकी वायरल होती है। वायरल होने के बाद जो है 1.5 माह बाद जो है उनको हाई कोर्ट में दोबारा पेशी पे बुलाया जाता है और अच्छी खुशखबरी दी जाती है। इसी हवाले से अम्मा हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। मैं प्रोफेसर रूज कादरी, अब तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा, हाई कोर्ट की इतनी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। मसला ही मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरे घर के ऑक्शन का फैसला उस कानून की बुनियाद पे हो रहा था जिसे कराची बिल्डिंग कंट्रोल और टाउन प्लानिंग वालों ने आज से 20 साल पहले कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करके नया कानून उन्होंने निकाला था, नई अमेंडमेंट की थी, और नई अमेंडमेंट कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ना जज साहब सुनने के लिए तैयार थे, ना वो मेरा फ़ाइल देने के लिए तैयार थे कि मैं कहीं उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकूं। इसके लिए अल्लाह का बहुत 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 एहसान है कि आज मेरी सुनवाई हो गई। आज अल्लाह का शुक्र है कि फ़ैसला आ गया, मेरे फेवर में आ गया फ़ैसला। 50 दिन के बाद जज साहब ने, अकील अब्बासी साहब ने पूरे 50 दिन के बाद आज मेरा फ़ाइल रिलीज़ कर दिया। मैंने यही सोचा था कि अगर उन्होंने ऑक्शन का फ़ैसला बाकी रखा तो मैं सुप्रीम कोर्ट चली जाऊंगी, क्योंकि अब तो मैं आज़ाद हूँ। पहले तो उन्होंने फ़ाइल रोका हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी अब। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने ऑक्शन का ऑर्डर बाकी नहीं रखा। उन्होंने मेरे केस को वापस सिंगल जज के पास, सूट ब्रांच हाई कोर्ट में अलग होती है, हर चीज़ की अलग ब्रांच, अपीलेट ब्रांच में था, अकील अब्बासी अपीलेट ब्रांच में थे। ये मेरा सूट ब्रांच में, जहाँ पर ये पहले केस चल रहा था, वहीं पे बात पहुँच गई है। उनको हिदायत दे दी गई है कि इसको दोबारा देखें और दोबारा पढ़ के फ़ैसला करें कि क्योंकि केस पार्टीशन का था, पार्टीशन हो सकता है या नहीं, उनको ये देखना था, फ़ैसला करना था। लेकिन इसमें मुझे 2-3 बातें कहनी हैं। एक बात तो ये कहनी है कि अल्लाह ताला ज़मीन पर ख़ुद नहीं आते, इंसानों को ज़रिया, इंसानों को वास्ता बनाते हैं। मेरा ज़रिया, मेरा वास्ता अल्लाह ने मीडिया ग्रुप को बनाया और बेसिकली शाहिद हुसैन को बनाया। सबसे बड़ी मेरे साथ नेकी अल्लाह ने जिससे करवाई, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा मुझ पे इस मामले में एहसान है, शाहिद की ज़ात का एहसान है। बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत इसकी जज़ा अता करे, बहुत सारी तुम्हें तरक्की अता करे, कामयाबियाँ दे। पता नहीं मेरी तरह और कितने लोगों के लिए कर रहे हो। और इसी तरह ये लोग मेरे केस में मेरी मदद के लिए पता नहीं कितने मील दूर से ये बुज़ुर्ग भी आए हुए, और कौन कौन आया हुआ मेरी मदद के लिए। मीडिया की मदद से ही तो ये सारी बात हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक मुझे शिकायत भी है अकील अब्बासी साहब से भी। ये पता नहीं कितनी दूर से नॉर्थ कराची से मेरी मदद के लिए यहाँ आकर खड़े हो गए, अल्लाह का एहसान है। यहीं पे मुलाकात हुई, यहीं पे अल्लाह ने मेरी मददगार खड़े कर दिए। शाहिद को भी अल्लाह ने यहीं पर भेज दिया और इसके हाथों इतना बड़ा काम अल्लाह ने करवाया। मगर एक शिकायत अकील अब्बासी साहब से भी, बाकी हमारी पूरी जुडिशरी से एक शिकायत है। देखिए, कोई वजह नहीं थी तो बांधने के, ना कहने की कि हम तो ऑक्शन करेंगे, ना ऑर्डर निकाल रहे थे कि मैं उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ कहीं जा सकूं, ना फाइल रिलीज़ कर रहे थे कि मैं उसके पे कोई और लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई चीज़ लगा सकूं। फाइल उनके पास पड़ा हुआ, मेरे हाथ पाँव हर तरफ से बंधे हुए। इसकी नौबत क्यों आई? मीडिया से मुझे क्यों मदद लेनी पड़ी? ये नौबत क्यों आई? ये दिन क्यों आया कि ये सब कुछ करना पड़ा? इसके बगैर भी तो ये सारा काम हो सकता था, और अगर इसके बगैर हो जाता तो कितनी अच्छी बात थी। देखिए, मुझ में अल्लाह ने ये ताकत रखी थी, अल्लाह का शुक्र है, मैं तालीम याफ्ता हूँ, मैं इस काबिल थी कि मैं टकरा गई, उठ के खड़ी हो गई। जो लोग उठ के नहीं खड़े हो सकते, उनका क्या हशर होता है? उनके लिए क्या होता है? उनके भी इसी तरह ऑर्डर रोक लिए जाते हैं, उनके फाइल भी इसी तरह जजों की टेबल पर पड़े रहते हैं। ये इंसाफ तो नहीं है ना। कोर्ट में तो हम इंसाफ हासिल करने के लिए आते हैं, कहाँ गया इंसाफ? अच्छा, एक मशवरा मीडिया वालों के लिए, क्योंकि मीडिया की ही मदद से अल्लाह ने मेरा काम करवाया। मेरा ये ख्याल था कि अगर हर जज की कोर्ट में मीडिया वाले मौजूद हों और रेगुलर रिपोर्ट देते जाएं कि आज फलां कोर्ट में ये हुआ, आज फलां कोर्ट में ये हुआ, आज फलां कोर्ट में ये कुछ हुआ है, हर चीज़ सामने आती जाएगी। जिसको जो एतराज़ होगा वो अपना एतराज़ रिकॉर्ड करेगा, पेश करेगा, और जिसने कोई थैंकफुलनेस का पैगाम नशर करवाना है वो करेगा। लेकिन फिर शायद जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। लेकिन शायद बेटा, अल्लाह तुम्हें इसकी बहुत 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 जज़ा दे। आप सबका शुक्रिया।